मेरा नाम मनोज है। एक दिन मैं अपने घर से काम के लिए निकल रहा था। इतने में मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी और मैंने जब पीछे पलट कर देखा तो मैं उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। वह भी मेरी उम्र का लड़का ही था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है। जब वह मेरे पास आया तो वह मुझसे हाथ मिलाने लगा। मैंने भी उससे हाथ मिलाया और पूछा कि आप कौन हैं। वह मुझे कहने लगा कि मेरा नाम राजेश है और हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे। फिर मुझे याद आया कि हम लोग स्कूल में साथ ही पढ़ा करते थे, लेकिन अब वह बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। मैंने राजेश से कहा कि तुमने मुझे इतने वर्षों बाद भी पहचान लिया। वह कहने लगा कि तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदले, तुम्हारा शरीर ही सिर्फ बढ़ा हुआ है। तुम्हारी शक्ल सूरत पहले जैसे ही है। मैंने उसे कहा, हाँ यह तो सही बात है, मैं पहले जैसा ही दिखता हूँ। राजेश मुझसे मिलकर बहुत ही खुश था और मैंने उसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहने लगा कि मेरे पापा का ट्रांसफर भी दिल्ली में ही हो चुका है, इसलिए हम लोग भी अब यहीं पर रहने लगे हैं। मैंने उसे कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पापा का ट्रांसफर यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि उसके पापा मेरे पिताजी के साथ ही काम करते थे। वो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में है, इसलिए राजेश के पिताजी मेरे पापा को भी अच्छे से जानते हैं और मुझे जहाँ तक याद है उसके घर पर उसकी बहन भी थी। मैंने जब राजेश से इस बारे में बात किया तो वो कहने लगा कि हाँ मेरी बहन भी है। मैंने उसे कहा वह बहुत बड़ी हो चुकी होगी। वह कहने लगा, हाँ उसकी उम्र 21 वर्ष की हो चुकी है, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तब वह बहुत ही ज्यादा छोटी थी। मैंने राजेश से उसका नंबर ले लिया और कहा कि मैं तुम्हें फोन करूंगा, उसके बाद तुमसे मुलाकात करता हूं। अब मैं अपने काम पर निकल गया और मैंने एक दिन राजेश को फोन कर लिया और पूछा कि तुम कहाँ हो। वो कहने लगा, मैं घर पर ही हूँ, तुम घर पर ही आ जाओ। मैं जब उसके घर पर गया तो मैंने उसकी बहन को देखा। वह बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और पहले से काफी सुंदर लग रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। जब मैं उनके घर पर बैठा हुआ था तो उसको भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम्हारे माता पिता से मिलने मुझे तुम्हारे घर आना था, पर मुझे समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाई। मेरा ध्यान सिर्फ उसकी बहन की तरफ था। राजेश ने मुझे अपनी बहन से मिलाया। उसका नाम रीना है। मैं उससे मिलकर बहुत ही खुश हुआ। मैं जब रीना से मिला तो मैं उसे कहने लगा, तुम उस वक्त बहुत ज्यादा छोटी थी जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। वह कहने लगी, हाँ उस वक्त मैं बहुत ही छोटी थी, पर मैंने उसे कहा कि तुम अब बहुत बड़ी हो चुकी हो। अब हम लोग काफी देर तक बातें कर रहे थे। मैंने राजेश से कहा कि मैं अब अपने घर चलता हूँ, तुम भी मेरे घर पर आना। अब वह लोग भी मेरे घर पर आ जाया करते और राजेश की माँ भी हमारे घर पर आने लगी। उनके साथ में रीना भी हमारे घर पर आ जाया करती। जब भी वह मुझे मिलती तो मैं उससे अक्सर बात कर लिया करता था। रीना से मेरी बहुत ही बात होने लगी और वह मुझे बहुत अच्छी भी लगती थी। वह जब मेरे घर आती तो मुझसे काफी बात किया करती थी और मैं भी जब उनके घर पर जाता तो मैं रीना से बहुत बात किया करता था। रीना एक दिन हमारे घर पर आ गई और वह मेरी माँ से बात कर रही थी, लेकिन मेरी माँ थोड़ी देर बाद कुछ काम से बाजार चली गई। वह मेरे पास बैठ गई। जब वह मेरे पास बैठी हुई थी तो मैं उसे बात कर रहा था।
लेकिन मेरी नजर उसके गोलाई पर पड़ रही थी और मैं उसके गोलाई को देखे जा रहा था। मैं जब उसके गोलाई को देखता तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था और मैंने अब उसकी जांघ पर हाथ रख दिया। जैसे ही मैंने उसकी जांघ पर हाथ रखा तो वह पूरे मूड में आ चुकी थी और अब मैंने उसके गोलाई को दबाना शुरू कर दिया। जब मैं उसके गोलाई को दबा रहा था तो उसे बड़ा ही आनंद आ रहा था। मैंने उसे वही बिस्तर पर लेटा दिया और जब मैंने उसे बिस्तर पर लेटाया तो वह पूरे मूड में आ चुकी थी। अब मैंने उसके सारे कपड़े उतार दिए और जब उसका बदन मैंने देखा तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैं उसके गोलाई को दबाते हुए अपने मुंह में ले रहा था। रीना को मजा आने लगा और मैंने उसकी चिड़िया के अंदर अपने पप्पू को डाल दिया। जैसे ही मैंने उसकी नरम और मुलायम चिड़िया के अंदर अपने पप्पू को डाला तो वह चिल्ला उठी और उसकी खून निकलने लगा। उसकी चिड़िया से बहुत तेजी से खून निकल रहा था। मुझे बड़ा ही मजा आ रहा था जब मैं उसे धक्के मार रहा था। वह भी मेरा पूरा साथ दे रही थी और उसे बड़ा ही आनंद आता जब वह मेरे पप्पू को अपनी चिड़िया के अंदर ले रही थी। अब उसकी उत्तेजना चरम सीमा पर पहुंच गई। मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। मैं उसे बड़ी तेजी से धक्के दे रहा था। मैंने उसे उठाकर अपने पप्पू के ऊपर बैठा दिया। मेरा पप्पू उसकी चिड़िया में जा चुका था और वह बड़ी तेजी से चिल्ला रही थी। उसकी चिफिया से खून की बूंदें मेरे पप्पू पर टपक रही थी। मैं उसे बड़ी ही तीव्र गति से झटके दिया जाता। मैंने उसे इतनी तेज झटके मारने शुरू किए कि उसका पूरा शरीर हिल रहा था और उसे बड़ा मजा आ रहा था। अगर आपको हमारी इस मजेदार कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।